जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं आपका साहू दीवाना। दोस्तों, जिस भाई ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले। और इस वक्त मैं खड़ा हूँ मध्य प्रदेश, एक छोटा सा विलेज है रामपुर। और दोस्तों, ये रामपुर जो है ना, ये मध्य प्रदेश बुंदेलखंड में है। कहीं आप रामपुर दूसरी जगह का समझ लो। तो दोस्तों, आज मैं आपको अवगत करवाऊँगा कि देखो, ये देख रहे हो मेरे जहाँ हाथ जा रहा है, ये हमारी सरसों कटने वाली है। और हम इस समय पैतृक गांव आए हुए हैं। ये हमारे जो बाबा जी जहाँ रहते थे वहाँ हैं। अब तो बंटवारा हो गया तो हम दूसरे गांव में रहने लगे। और अब भी हमारे जो दादाजी हैं ना, वो यहीं रहते हैं और उनका जीवन यापन ऐसे ही होता है। ये देखो सामने देख पा रहे हो ना, ये उनका घर है। और हमारे बुंदेलखंड में इसी तरह भैया रहन सहन होता है। ये भैंस वगैरह बंधी है, उन्हीं की बंधी है। और दोस्तों, मज़े की बात एक और बताता हूँ दोस्तों, इनके जो खेत वगैरह हैं ना दोस्तों, बिल्कुल घर के पास में हैं। अगर ये देखो ना, सामने ये घर देख रहे हो, तो ये घर से अगर नज़र उठाते हैं तो वो खेत में अगर कोई आदमी जो है ना हरियाली भी उखाड़ता होगा ना तो दिखाई देता है। दोस्तों, मेरा ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगे ना तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर लिखना है। दोस्तों, ये दिखा रहा हूँ मैं। और ये देखो भैंस वगैरह बंधी है, तो फर्स्ट क्लास परमात्मा की दया से दादाजी के पास फर्स्ट क्लास शुद्ध देसी दूध और देसी घी होता है। उसमें हमें भी मिलता है हिस्सा। भैया कहीं कह दो आपको नहीं मिलता, हमें भी मिलता है। हमें फ़ोन करके बुलाया जाता है कि घी इकट्ठा हो गया, आ जाइए ले जाइए। क्योंकि दोस्तों, हम जो है ना जिस गांव में रहते हैं ना, वहाँ पे इतना ज़्यादा भैंस वगैरह नहीं रखते। एक आधा भैंस वगैरह होता है जो कि अपने दूध वगैरह के लिए परिवार के होता है। बाकी घी वगैरह सारा यहीं से जाता है, दादाजी के फ्री जाता है भैया। अब भी हमारे परिवार में बहुत मित्रता है और हमारे बुंदेलखंड में वैसे ही मित्रता है। तो ये घर देख रहे हो ना, ये घर हमारे दादाजी का है। बाबा जी तो नहीं रहे इस समय, बाबा जी इस दुनिया को छोड़ गए। और दोस्तों, ये देखो अब दिखाऊंगा मैं, ये देख पा रहे हो जितने भी मेरी उंगली जा रही है खेत, बिल्कुल इनके जो है ना, ये देखो गेहूं बोया हुआ है। अगर ये घर से देखते हैं ना तो अगर आदमी खेत में घुसा होगा तो इनको दिखाई दे जाता है। तो ये फायदे की बात है, क्योंकि दादा परदादा हमारे इतनी बढ़िया ज़मीन बना के गए हैं। हमारा पूरा परिवार का पालन पोषण इसी ज़मीन से होता था। अब तो दोस्तों सब ने बांट लिया, पर दोस्तों इस ज़मीन में हमने कोई हिस्सा नहीं लिया। हमारे बाबा जो थे ना, हमें छोटी मोटी पूंजी संपत्ति दिया होगा, उसके आधार पे हमारे पापा निकल गए थे। तो पापा ने अपना हमारे उत्तर प्रदेश में बना लिया। हम बांदा उत्तर प्रदेश रहते हैं और बाबा जी हमारे जो है ना यहीं रह गए थे। तो ऐसा होता है, जिस 4 बेटे होते हैं ना, तो कोई बेटे का दिमाग लग जाता है। तो पापा हमारे निकल गए थे और पापा हमारे अच्छी संपत्ति बना लिए दोस्तों। तो आ गए थे। इस समय 10 से 12 दिन बाद ये सरसों कटने वाली है। सरसों कटेगी और बड़े मज़े की बात है कि देखो कितनी बढ़िया सरसों लहरा रही है। तो ये कहते हैं नसीब, नसीब दादाजी के बहुत सुंदर है। तो हमें बड़ी खुशी है भैया, हमारे परिवार है, हमारे दादाजी हैं। और इसी तरह परिवार की खुशियाँ आगे बढ़ती रहे, हमें बहुत संतुष्टि है भैया। हम जब देख लेते हैं ना तो भैया गदगद हो जाते हैं। तो दोस्तों, अब बाबा जी कहीं, दादाजी कहीं चले गए थे। बाबा जी का नाम आता है क्योंकि बाबा पिछली साल तक थे दोस्तों। तो बाबा जी का नाम आता है क्योंकि हम जब आते थे तो बाबा जी से बहुत प्रेम था, लगाव था। बाबा जी इस दुनिया में नहीं रहे, दादाजी थे। दादाजी खेत पे गए हैं तो वो कह गए थे कि भैंस अगर आवाज़ देना तो इसे देख लेना, ट्यूबवेल चला के थोड़ा पानी वगैरह पिला देना। तो ये डड़का रही है, हमारे यहाँ डड़काना बोलते हैं। तो ये है हमारा प्यारा बुंदेलखंड। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है। मैं आपका छोटा सेक्रेटर साहू दीवाना बुंदेलखंड। और ये देख रहे हो सीसी पात, ये हमारे दादाजी ने अपने व्यवहार से और यहाँ के जो प्रधान वगैरह हैं उनसे डलवा लिया। तो ये रास्ता खेतों की तरफ सीधा जाता है और नदी बहती है सुंदर सी। मैं भी आपको दिखाता हूँ, अवगत कराता हूँ, अगर देख पाओगे। जैसे ही हमारे खेत है ना, खेत के पीछे नदी है, तो वहाँ से एक पंपी सेट रख दिया जाता है और इंजन स्टार्ट करते हैं तो खेतों को पानी मिल जाता है। खुश है, बिल्कुल मस्त। तो जय बुंदेलखंड, जय भारत। दिखा दिया दोस्तों। बहुत से भाई पूछते रहते हैं आप कहाँ से हैं, तो हम प्रॉपर बुंदेलखंड से हैं। पैतृक भूमि हमारे बुंदेलखंड है दोस्तों। जय श्री कृष्ण।